बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 3 गिवन हमारे पास, प्रूव द फॉलोइंग। इसका फर्स्ट पार्ट गिवन हमारे पास साइन 180 प्लस अल्फ़ा साइन 90 माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास गिवन है साइन 180 डिग्री प्लस अल्फ़ा साइन 90 डिग्री माइनस अल्फ़ा। स्टूडेंट, जहाँ पर प्रूफ लिखा हो तो वहाँ पर हमने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में इक्वल करनी होती है। ये एक साइड लेते हैं, उससे दूसरी साइड को प्रूफ करते हैं। अब स्टूडेंट, हमने पढ़ा था ये एक्स एक्सिस हमारे पास और ये हमारे पास वाई एक्सिस है। एक्स प्राइम वाई प्राइम। स्टूडेंट, अगर हमारे पास एंगल एक्स एक्सिस के ऊपर हो तो फंक्शन चेंज नहीं होता, नो चेंज। एक्स एक्सिस के ऊपर अगर आप गर्दन से इशारा करें दाएं तरफ और बाएं तरफ तो इशारा बनता है हमारे पास नहीं का, मतलब ये है कि फंक्शन चेंज नहीं होगा अपनी कोरेशो में। अगर वर्टिकल एक्सिस लें हम यहाँ पर तो इसमें फंक्शन चेंज हो जाता है। अगर हम गर्दन का इशारा करें ऊपर और नीचे तो हमारे पास इशारा बनता है यस, यानी कि फंक्शन चेंज हो जाएगा। एक्स एक्सिस के ऊपर जो भी एंगल आएंगे हमारे पास उसमें फंक्शन को रेशो में चेंज नहीं होगा, वाई एक्सिस के ऊपर फंक्शन अपनी को रेशो में चेंज हो जाएगा। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। अब स्टूडेंट, हमारे पास एंगल दिया 180 डिग्री, तो 180 डिग्री हमारे पास ये एक्स एक्सिस के ऊपर आता है। तो एक्स एक्सिस के ऊपर अगर गर्दन से इशारा करें तो इसका मतलब हमारे पास फंक्शन चेंज नहीं होता, नो चेंज। तो साइन सेम आएगा इनटू एंगल अल्फ़ा। अब स्टूडेंट, हमने यहाँ पर साइन के साथ साइन यूज़ करना है कोऑर्डिनेट का कि पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो स्टूडेंट, मैंने बताया था आपको, अगर एंगल अल्फ़ा ऐड हो तो नेक्स्ट कोऑर्डिनेट में शिफ्ट हो जाएगा, अगर माइनस हो तो उसी कोऑर्डिनेट में लाई करेगा। 180 प्लस अल्फ़ा अगर एडिशन हो तो हमारे पास एंगल नेक्स्ट कोऑर्डिनेट में शिफ्ट हो जाता है, तो 180 बनता है हमारे पास सेकंड तक। अगर ऐड करेंगे हमारे पास ये थर्ड में आ जाएगा। तो हमने पढ़ा था यहाँ पर आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, एंगल थर्ड में क्या होता है हमारे पास साइन। थर्ड में एंगल साइन क्या होता है हमारे पास नेगेटिव, तो इसके साथ साइन क्या आएगा हमारे पास नेगेटिव। थर्ड में स्टूडेंट हमारे पास टेन और इसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव होता है, अदर वैल्यूज नेगेटिव होती हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास है साइन 90 डिग्री माइनस अल्फा। 90 को देखें किस एक्सिस के ऊपर आएगा हमारे पास, ये वाई एक्सिस के ऊपर। 90 के ऊपर फंक्शन को रेशो में चेंज हो जाता है, तो साइन का को रेशो क्या है हमारे पास, साइन की को रेशो होती है हमारे पास कॉस। कॉस इंटू एंगल आएगा हमारे पास अल्फा। 90 माइनस अल्फा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो फर्स्ट में ऑल वैल्यूज क्या होती है हमारे पास पॉजिटिव। अगर इसे मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आएगा साइन अल्फा कॉस अल्फा विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। हेंस प्रूव्ड, सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सेकंड पार्ट गिवन है हमारे पास। स्टूडेंट, इसे हमने प्रूव करना है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में इक्वल करनी है। सोल्यूशन फाइंड करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड प्रूव करेंगे 1/2। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास गिवन है साइन 780 डिग्री साइन 480 डिग्री प्लस कॉस 120 डिग्री साइन 30 डिग्री। स्टूडेंट, हमने इसे कन्वर्ट करना है टेबल की वैल्यूज़ के अंदर ताकि हम इसकी वैल्यू फाइंड कर सकें। टेबल में हमने वैल्यूज़ पढ़ी थी 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री। इन वैल्यूज़ में कन्वर्ट करेंगे। स्टूडेंट, सबसे पहले हमने रीअरेंज करना 780 को। साइन 780 को मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर 720 डिग्री प्लस 60 डिग्री। साइन 480 को रीअरेंज करके लिखेंगे 450 डिग्री प्लस 30 डिग्री। काज 120 को लिखेंगे काज 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री। नेक्स्ट लिखेंगे साइन 30 डिग्री। स्टूडेंट, अब 720 को हमने 90 के मल्टीपल में लिखना है,
साइन और 720 हमारे पास ये बनता है 8 इंटू 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री साइन 450 को भी 90 के मल्टीपल में लिखना है 5 इंटू 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री कॉज। अब स्टूडेंट जो 90 हमारे पास ये वर्टिकल एक्सेस के ऊपर बनता है, वर्टिकल एक्सेस के ऊपर फंक्शन अपनी कोरेशो में चेंज हो जाता है। कॉस की कोरेशो क्या होती है हमारे पास, साइन, साइन आएगा इनटू एंगल, एंगल क्या है हमारे पास 30 डिग्री। अब स्टूडेंट हमने यहाँ पर साइन यूज़ करना है 90 प्लस थीटा, ये सेकंड क्वाड्रेंट बनेगा और सेकंड में कॉस क्या होता है नेगेटिव, तो इसके साथ साइन क्या आएगा नेगेटिव, प्लस माइनस माइनस आएगा इनटू साइन 30 डिग्री। स्टूडेंट अब हमने देखना है एन 90 डिग्री, एन हमारे पास क्या है यहाँ पर 8 जो कि है हमारे पास इवन। अगर एन इवन हो तो साइन अपनी कोरेशो में चेंज नहीं होता, तो साइन सेम आएगा इनटू एंगल 60 डिग्री। अब स्टूडेंट हमने यहाँ पर यूज़ करना है साइन 8 प्लस थीटा, तो ये नाइन्थ क्वाड्रेंट बनेगा। अगर 8 करें हम यहाँ पर, तो यहाँ पर क्वाड्रेंट चेक कर लेते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। स्टूडेंट एन हमारे पास 8 प्लस थीटा, अगर प्लस हो तो हमारे पास एंगल नेक्स्ट क्वाड्रेंट में शिफ्ट हो जाते हैं, 8 प्लस 1 9, तो हम देखना है 9 क्वाड्रेंट कौन सा बनेगा। फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट बनता है, तो फर्स्ट में ऑल वैल्यूज़ पॉजिटिव होती हैं, तो इसके साथ साइन पॉजिटिव आएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट एन देखना है, एन के हमारे पास यहाँ पर 5, अगर एन ऑड हो तो फंक्शन अपनी कोरेशो में चेंज हो जाता है। साइन की कोरेशो क्या होती है हमारे पास कॉस इनटू एंगल आएगा 30 डिग्री। अब स्टूडेंट हमें देखना है कि ये एंगल किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। 5 प्लस थीटा 6 क्वाड्रेंट बनेगा, 5 प्लस थीटा 6 क्वाड्रेंट बनेगा, 1 2 3 4 5 6 सेकंड क्वाड्रेंट बनता है। तो सेकंड में देखना है आपने जो फंक्शन अप्लाई हो रहा है वो पॉजिटिव होता है नेगेटिव। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है, तो इसलिए इसके साथ साइन पॉजिटिव आएगा माइनस साइन 30 डिग्री। साइन 30 की वैल्यू हम पढ़ चुके हैं टेबल में 1/2। नेक्स्ट अगेन साइन 30 डिग्री है तो इसकी वैल्यू पुट कर देनी है 1/2। नेक्स्ट साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है हमारे पास √3/2। कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2 माइनस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें 1 आएगा, 2 इंटू 2 2 2 ज़ार 4, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करें, अगर सेम नंबर हो तो उसका स्क्वायर हो जाता है, √3 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 माइनस 1/4, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा हमारे पास 3/4 माइनस 1/4। फ्रैक्शन को सॉल्व करने के लिए उसका एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम 4 आएगा हमारे पास, 3 माइनस 1 2/4। अगर इसे सिंप्लीफाई करें 2 1 ज़ार 2 2 2 ज़ार 4 1/2 विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। थर्ड पार्ट स्टूडेंट गिवन है हमारे पास, इसे हमने प्रूव करना है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सोल्यूशन फाइंड करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड गिवन हमारे पास कॉस 306 डिग्री प्लस कॉस 234 डिग्री प्लस कॉस 162 डिग्री प्लस कॉस 18 डिग्री। स्टूडेंट हमने इसे रीअरेंज करना है सबसे पहले, तो इसे मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर cos 306 को मैं रीअरेंज करके लिख सकता हूँ 360 डिग्री माइनस 54 डिग्री प्लस 234 को रीअरेंज करेंगे cos 180 डिग्री प्लस 54 डिग्री
180 में 54 को ऐड करें, हमारे पास 234 बनते हैं। प्लस अब स्टूडेंट 162 को आपने इस तरह से रीअरेंज करना है, यहाँ पर 18 आना चाहिए ताकि आपस में ये कैंसिल हो जाएं, क्योंकि हमें 0 चाहिए। तो इसे मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर cos 180 डिग्री माइनस 18 डिग्री प्लस cos 18 डिग्री। स्टूडेंट 360 डिग्री हमारे पास ये एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करते हैं। अगर एक्स एक्सिस के ऊपर हो तो फंक्शन अपनी कोरेशो में चेंज नहीं होता। वाई एक्सिस के ऊपर फंक्शन कोरेशो में चेंज हो जाता है, एक्स एक्सिस के ऊपर फंक्शन कोरेशो में चेंज नहीं होता। तो cos सेम आएगा हमारे पास इनटू अलाइड एंगल 54। अब 360 डिग्री माइनस थीटा, माइनस करने से एंगल उसी क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो 360 माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट बनेगा। तो हमने देखना है फोर्थ में cos पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है। फोर्थ में cos पॉजिटिव होता है, इसलिए साइन यहाँ पर पॉजिटिव आएगा। प्लस 180 हमारे पास एक्स एक्सिस के ऊपर बनता है, तो फंक्शन को रेशो में चेंज नहीं होगा, cos आएगा इनटू एंगल 54 डिग्री। अब स्टूडेंट हमने इसका देखना है कि साइन क्या आएगा। 180 डिग्री प्लस थीटा, ये थर्ड क्वाड्रेंट बनेगा, तो थर्ड में टेन पॉजिटिव होता है, उसका रेसिप्रोकल cos उसमें नेगेटिव होता है, तो इसके साथ साइन क्या आएगा हमारे पास नेगेटिव। प्लस 180 एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करते हैं, तो एक्स एक्सिस के ऊपर फंक्शन अपनी कोरेशो में चेंज नहीं होता, cos आएगा इनटू एंगल 18 डिग्री। 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट बनता है, सेकंड में cos क्या होता है नेगेटिव, तो इसके साथ साइन क्या आएगा हमारे पास नेगेटिव। प्लस cos 18 डिग्री, cos 54 डिग्री प्लस माइनस माइनस cos 54 डिग्री, प्लस माइनस माइनस आएगा हमारे पास cos 18 डिग्री प्लस cos 18 डिग्री, प्लस माइनस कैंसिल, 0 आएगा विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट पार्ट गिवन है हमारे पास cos 330 डिग्री साइन 600 डिग्री प्लस cos 120 डिग्री साइन 150 डिग्री विच इज़ इक्वल टू -1। सोल्यूशन फाइंड करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, उसे राइट हैंड साइड प्रूफ करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास गिवन है cos 330 डिग्री साइन 600 डिग्री प्लस cos 120 डिग्री साइन 150 डिग्री। स्टूडेंट हमने इसे सबसे पहले हमने इसे रीअरेंज करके लिखना है। इसे मैं रीअरेंज करके लिख सकता हूँ 360 डिग्री माइनस 30 डिग्री साइन 600 540 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस cos 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री साइन 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री। स्टूडेंट 360 डिग्री हमारे पास एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करते हैं। एक्स एक्सिस के ऊपर अगर एंगल हो हमारे पास तो फंक्शन को रेशो में चेंज नहीं होता, तो cos सेम आएगा इनटू एंगल क्या आएगा हमारे पास 30 डिग्री। 360 डिग्री माइनस थीटा, तो एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। फोर्थ में हमने देखना cos पॉजिटिव है नेगेटिव, फोर्थ में cos पॉजिटिव होता है इसलिए साइन पॉजिटिव आएगा। साइन अब 540, तो इसे 90 के मल्टीपल में लिखने हैं, साइन 6 इंटू 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री। स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास है 180 डिग्री। 180 हमारे पास एक्स एक्सेस के ऊपर लाई करते हैं, तो एक्स एक्सेस के ऊपर फंक्शन को रेशो में चेंज नहीं होता, तो cos आएगा इनटू एंगल 60 डिग्री। 180 माइनस थीटा, तो क्वाड्रेंट बनेगा हमारे पास सेकंड, तो सेकंड में देखना है जो फंक्शन अप्लाई हो रहा था वो पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है, तो सेकंड में cos नेगेटिव होता है, तो इसके साथ साइन क्या आएगा हमारे पास नेगेटिव। 180 हमारे पास एक्स एक्सेस के ऊपर दिया हो, तो एक्स एक्सेस के ऊपर फंक्शन को रेशो में चेंज नहीं होता, साइन आएगा इनटू एंगल 30 डिग्री। नेक्स्ट हमें देखना है कि इसके साथ साइन पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट बनेगा, सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है इसलिए साइन पॉजिटिव आएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट हमने इसमें वैल्यू पुट कर देनी है। cos 30, इसकी वैल्यू होती है हमारे पास √3/2
अब स्टूडेंट हमने देखना है यहाँ पर एन एन हमारे पास क्या है, ये इवन। अगर इवन तो फंक्शन को रेशो में चेंज नहीं होता, साइन आएगा इनटू एंगल आएगा 60 डिग्री, 6 प्लस थीटा तो सेवन्थ क्वाड्रेंट बनेगा। तो सेवन्थ में देखना है आपने साइन पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। एन हमारे पास है 6 प्लस हो तो नेक्स्ट क्वाड्रेंट में शिफ्ट हो जाता है एंगल, 6 + 1 7। तो सेवन्थ क्वाड्रेंट देखना है आपने, 1 2 3 4 5 6 7। तो थर्ड क्वाड्रेंट बनता है। तो थर्ड में देखना आपने साइन पॉजिटिव होते हैं नेगेटिव होते हैं। थर्ड में साइन नेगेटिव होते हैं तो नेगेटिव आएगा, प्लस माइनस माइनस। अब cos 60 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, 1/2 मल्टीप्लाई बाय साइन 30 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, 1/2 √3/2 मल्टीप्लाई बाय प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, √3/2 माइनस 1 × 1 1/2 × 2 4 माइनस √3 × √3 होल स्क्वायर ओवर 2 2 2 जार 4 माइनस 1/4। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, -3/4 माइनस 1/4। एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 4 -3 -1 तो -4/4। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, -1 विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। हैंस प्रूव्ड, सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड।